अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और आज जो वीडियो आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ वो ऐसी मालूमात पर मबनी है कि वो लोग, कंपनी का नाम लेना मेरी मजबूरी है। सबसे पहले मैं तमहीद बात दूँ, मैंने ये नॉन प्रमोशनल वीडियो है और किसी से पैसे लेकर वीडियो नहीं बनाई हुई। मेरिट पर फैसला करके ये वीडियो बनाई गई है और मुकम्मल तहकीकात करने के बाद फिर ये तजिया, रिव्यू, एनालिसिस ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। मोहतरम, ज़ौक़ के सारफीन के लिए इत्तला है, तमाम ज़ौक़ के सारफीन, अगर उनकी सिम कुछ दिनों के लिए या महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाती है, फॉर द टाइम बीइंग उसको बंद रखना पड़ती है, तो क्या होता है कि एक मैसेज आता है, यह आबाद का ईमान लोड भी करवा लें, मैसेज आता है, यूज़ ना करें, आप चेक करें, सिम बंद रख के ट्राई करें। *2244# मिलाएं ये कोड, और ज़ौक़ की तरफ से ऑफ़र आती है कि ये कोड मिलाएंगे। दोबारा मैं कोड बता रहा हूँ, ज़ौक़ की तरफ से ऑफ़र आती है, ज़ौक़ कंपनी की तरफ से, थर्ड पार्टी नहीं, ज़ौक़ कंपनी की तरफ से ऑफ़र शुदा एक SMS मौसूल होता है ज़ौक़ की सिम के ऊपर, जो ज़ौक़ के सारफीन हैं उनके लिए, कि जी आप लोग *2244# दबाएंगे। अब मैं इसको उर्दू में भी बता दूं, *2244# की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने GB डाटा और इतने मिनट और SMS फराहम कर दिए जाएंगे इतने अरसे के लिए। मुख्तलिफ़ औक़ात में ये मुख्तलिफ़ अपनी ऑप्शंस पेश करते हैं। जब से ये इन्होंने *2244# की कमांड चलाई हुई है, इस मैसेज पर सिर्फ ज़ौक़ सारफीन को पहली दफ़ा इंटरनेट, मिनट्स और SMS यानी मैसेज जिसको कहते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद वो सारिफ जो है लालच में आके बार बार लोड करवाता है और उसको कहा जाता है कि आप जो है वो *2244# की कमांड दबाएं। तो *2244# की कमांड जब दबाते हैं तो ये दबती उस वक़्त है जब आपके पास बैलेंस हो। बैलेंस नहीं होगा तो आपको कहेगा कि आपके पास बैलेंस नहीं है इस कॉल को करने के लिए, लामाल आपको बैलेंस डलवाना पड़ेगा। बैलेंस डलवा के आएंगे, मैसेज आएगा कि जनाब ये मिलेंगे आपको। हस्बे रवायत आप वो कोड को मिलाएंगे और सिर्फ पहली दफ़ा ही दिए जाएंगे। उसके बाद आपको कभी भी *2244# से उस सिम नंबर पर दोबारा ना तो इंटरनेट डाटा दिया जाता है, ना कॉल करने के लिए मिनट्स दिए जाते हैं और ना ही SMS प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये देखें कि कितनी बड़ी कंपनी और कितना बड़ा, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, आप खुद समझदार हैं, और मैं तो तजिया पेश कर रहा हूँ। तो तजिया कार का काम है हर चीज़ का रुख सामने बयान करना। मैंने दयानतदाराना आपको ये भी बता दिया कि ये कोड इस्तेमाल करने पर सिर्फ पहली दफ़ा देते हैं और उसके बाद आप चाहे 5 साल इस्तेमाल करते रहें, 7 साल इस्तेमाल करते रहें, इस कोड पर आपको दोबारा कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। होता क्या है कि एंड में आपको
एक मैसेज मिलता है। पहले तो जब आप कॉल ये मैसेज करते हैं तो फिर बैलेंस डलवाने का कहा जाता है। सेकंड, जब बैलेंस डलवा लेते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि जनाब आपको कुछ देर में इत्तला कर दी जाती है, और अमूमन आधे मिनट में या 1-2 मिनट तक उसका रिप्लाई आ जाता है। वो रिप्लाई आ जाता है कि जनाब आप इस सर्विस से पहले इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, इस सर्विस से पहले इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, यानी इस सर्विस को आप पहले यूज़ कर चुके हैं। ये इंटरनेट डाटा, ये मिनट फ्री जो हैं और ये SMS जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लिहाजा आप बात मेरी समझ गए, टाइम फिश, ठीक है। और आप जो बैलेंस नहीं डलवा रहे थे उन्होंने पैसे रख लिए। और दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट वो भी मैं आपको बता दूं, हर कंपनी का बारी बारी तजिया करूंगा आपकी बेहतरी के लिए। क्या करते हैं, जो लास्ट डेट होती है ना, उस डेट तक आपने नहीं करवाया तो आपका जितना भी पिछला बैलेंस होता है उसकी परवाह कतन नहीं करते। जितना भी पड़ा हो वो सारा ज़ीरो, सारा ज़ीरो। आय हाय, क्या बात है, सारा ही ज़ीरो। टैक्स चोरी करने के मामले में सवाए एक कंपनी का मैं नाम लूँगा, नाम नहीं लेता, जो गवर्नमेंट की मलकियत शुदा है, आप सारे समझ गए हैं। यू से नाम शुरू होता है, मैं कंपनी का नाम ही लेता है क्योंकि मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता। उनका काम जो है वो ये है कि वो हुकूमत को जो टैक्स काटते हैं ना वो बाकायदगी से जमा करवाते हैं। कभी टैक्स सर्टिफिकेट उनसे मंगवाएं तो वो बाकायदा तज़किरा करते हैं कि जनाब इसका जो है वो टैक्स वो हमने फ़लाँ बैंक की फ़लाँ ब्रांच में इतने पैसे जमा करवा दिए हुए हैं, पूरी तफसील के साथ तज़किरा करते हैं। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम टैक्स के मामले में हुकूमत को अदायगी नहीं कर रही। FBR को भी इल्म है, मैं ये नहीं कहता कि FBR को इल्म नहीं है, FBR को भी इल्म है। लामाला सिस्टम तो बोलता है ना, लेकिन पाकिस्तान में ये सारा निज़ाम चलता है और पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है। तो इसलिए इन कंपनियों का आना और इस तरह के काम करने कोई बहीदस क्यास नहीं है। मैं किसी की मुखालफत में नहीं बोल रहा, ना किसी के हक़ में बोल रहा हूँ। मेरा काम है रिव्यू पेश करना, तजिया पेश करना टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैंने गैर मोतसबाना, बगैर किसी तसब के मेरिट पर, यानी मेरे नज़दीक जो मेरिट बनता है उस पर मैंने अपना तजिया पेश किया है। बाकी आप राय खुद अखज़ कर सकते हैं। मैंने तमाम हक़ाइक़ आपको बयान कर दिए हैं कि मोहतरम इनके *2244# जो कमांड है, अगर पहले आपको डाटा मिल चुका है तो दोबारा इस चक्कर में ना आइएगा। और इनका बैलेंस जो है इन्होंने छोड़ना तो है नहीं, वैसे भी उड़ा के खा जाना है, तो बेहतर ही है कि या तो कॉलें करके इस्तेमाल कर लें, डाटा इस्तेमाल करके कर लें, लेकिन हिसाब से कीजिएगा। उसकी टेक्निक्स मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा कि आपने डाटा सेव कैसे करना है, अपनी रकम सेव कैसे करनी है, किस किस कंपनियों की किस तरीके से करनी है। आप जो है वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह नित नई मालूमात आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मतलब मिलती रहेंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा।